हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है study.com के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है जनेंद्र और मेरे साथ आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे और जो पहली क्लास है हमारी वो है नंबर सिस्टम की। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमारी क्लास होगी वो कैसे होगी कि हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी जिसके अंदर और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो सभी होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो चीज़ें आती हैं अपना जो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है डिजिट। ठीक है, नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या, और जो डिजिट है उसको बोलते हैं अंक। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे 376। ठीक है, तो ये है एक नंबर, ये एक संख्या है। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं 3 की अलग से या फिर 7 की अलग से और 6 की अलग से, तो वो सभी क्या हो जाएंगे मेरे पास? अंक। तो ये पूरी एक संख्या है और इस संख्या के अंदर 3 अंक हैं। ठीक है, तो ये 376 है, वो पूरा एक नंबर है और उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें अगर 7429, ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास क्या है? एक नंबर, एक संख्या होगी और उसके अंदर कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 4 डिजिट्स या फिर 4 अंक हो जाएंगे। तो संख्या और अंक का जो अंतर है वो आपका नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के अंदर यूज होता रहता है। तो ये जो डिफरेंस है आपको पहले से पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं कि भाई 2 अंकों वाली एक संख्या या फिर 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, तो वहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि संख्या एक है, उसके अंदर अंक 3, 4, 5 या जितने भी हैं वो हो सकते हैं। और अगर सिर्फ एक अंक वाली संख्या की बात करें, जैसे कि 1 से लेकर और 9 तक जितनी भी हमारे पास संख्याएँ हैं, 2, 3, 4 आगे 9 तक चल रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं? संख्याएँ हैं और इनके अंदर सभी के अंदर कितने हैं? एक एक अंक। ठीक है, तो अभी अपना जो क्लासिफिकेशन है इसके बाद हम नंबर सिस्टम का वो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है कि भाई हमारे पास संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले उनको डिवाइड करेंगे रियल और इमेजनरी के अंदर, फिर उनको डिवाइड करते हैं हम रेशनल और इरेशनल के अंदर, और उसके बाद हम नीचे चलते आते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारा सेट है नंबर्स का, वो छोटा हुआ आता जाता है। ठीक है, पर उस तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं, क्लास को अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन है उसको कैसे पढ़ेंगे कि जो नंबर्स हैं हमारे वो शुरुआत में हमारे पास कैसे आए, एग्जिस्टेंस में कैसे आए नंबर, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम के साथ जो डेवलपमेंट हुआ है नंबर्स का, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसका क्लासिफिकेशन उसको पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कि भाई लोग थे, उनके पास चीज़ें थी, तो उनकी जो कुछ संख्या होती थी वो उसको कैसे बोलते थे कि भाई या तो संख्याएं कम हैं या फिर ज़्यादा हैं, या फिर जो वस्तुएं हैं या फिर पेड़ों की बात करते या फिर पशु पक्षियों की, पौधों की, जिसकी भी बात होती वो या कैसे होती, या तो कम या फिर ज़्यादा के टर्म्स में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कम और ज़्यादा में कि कितने हैं ये, आखिर कम है तो कितने हैं, ज़्यादा हैं तो कितने हैं। तो वहाँ से हमारे पास क्या कंसेप्ट आया कि आपस में इनके कंपैरिजन के लिए कि अगर दोनों चीज़ें कम हैं तो कौन सी वाली कम है, कितनी कम है, उन सभी के लिए हमारे दिमाग में क्या हुआ? नंबर्स आने स्टार्ट हो गए। तो संख्याओं को हमने एक नंबर्स जो है वो असाइन करना स्टार्ट कर दिया। चीज़ों को, चीज़ें जो थी, जो वस्तुएं थी हमारे पास, उन सभी को हमने नंबर्स असाइन करने स्टार्ट कर दिए। तो नंबर्स जो है हमारे पास कैसे आए? नेचुरली आए, हमारे इन्वायरमेंट से आए। तो इसलिए हम उन नंबर्स को जो सबसे पहले हमारे पास आए उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इनको कैसे दिखाते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको n से, मतलब कि n का जो सेट है, इन वो सभी संख्याएं जो n सेट के अंदर आती हैं वो सारी कैसी हैं? नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से, 2, 3, 4 और आगे जाते जाते। ठीक है,
किसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं कि भाई जो संख्याएं हमारे पास, जो हमारे पास वस्तुएं थी, उनको हमने नंबर देना स्टार्ट कर दिया कि कुछ एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन है, चार है या पाँच है। और वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, फल भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या भी आगे कहाँ तक जा सकती है? तो जैसे मान लीजिए अगर जंगल के अंदर हम पेड़ों की संख्या को गिने या फिर रात के आसमान में तारों की संख्या को, तो वहाँ से हमें क्या अंदाज़ा लगा कि ये जो संख्याएं हैं वो आगे कहाँ तक जा सकती हैं, बहुत दूर तक जा सकती हैं। तो उसके लिए हमें पता नहीं है कि लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, पर एक नंबर होगा जो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सिंबल असाइन कर दिया, और उस सिंबल को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, या फिर नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये डिफाइन नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है इसके बारे में कि ये एक बहुत बड़ी संख्या है। कितनी है, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू अगर कोई पूछ ले तो हम नहीं बता सकते। तो नहीं बता सकते तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। कि हम अगर इसके बारे में बता ही नहीं सकते हैं तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। नॉट डिफाइंड मतलब कि हमें पता है कि भाई कोई संख्या है और संख्या भी बहुत बड़ी है, पर उसकी वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, तो क्या कहेंगे उसको, नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स है। प्राकृतिक संख्याएं आई, प्रकृति से आई। हमने देखा कि भी जो हमारे पास वस्तुएं थी उनको हमने एक नंबर देना स्टार्ट कर दिया। तो नेचर से क्योंकि ये हमें मिले हैं, हम इनको नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये किसको दर्शाते हैं हमारे यहाँ पे, कि जो हमारे पास इनका कंसेप्ट आया नंबर्स का, वो किससे आया कि चीज़ों को देख देख के, कि भाई चीज़ें हैं तो वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उस तरीके से। अगर मान लीजिए बात करें कि दो दोस्त हैं, उनके पास कुछ पशु हैं, ठीक है, किसी के पास, एक के पास तीन है और एक के पास बिल्कुल भी नहीं, तो वो जो स्थिति होती है अपनी कि भाई कुछ भी नहीं होने की, उसको कैसे दर्शाते हैं हम, उसको दर्शाते हैं जीरो से, ठीक है। मतलब कि ये सभी संख्याएं क्या किसको दर्शा रही हैं, किसी चीज़ के होने को। तो जीरो किसको दर्शाएगा, किसी चीज़ के ना होने को। और जैसे ही हमारे पास ये नंबर आया कि भाई जीरो किसी चीज़ के ना होने को, वहाँ से हमें क्या आइडिया लगा कि भाई ये जो संख्याएं हैं किसी चीज़ के होने को दर्शाएंगी और ये किसी के ना होने को। तो इन दोनों को मिला दें तो जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो वहाँ से हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, मतलब कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, इनको दिखाते हैं अपने W से। कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये जीरो से स्टार्ट होंगी और आगे तक चलती जाएंगी, 1 2 3, और कहाँ तक, सेम वही अपना इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित तक जाएंगी। तो दो संख्याएं हमने पढ़ी, प्राकृतिक और उसके बाद पूर्ण। अब यहाँ पे अगर देखिए हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो है 1, और सबसे बड़ी की बात करें तो क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उसको नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित बोलेंगे। वैसे ही सेम अगर हम होल नंबर्स में आए, पूर्ण संख्याओं के अंदर आए, तो पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो संख्याएं हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो तो है 0, और सबसे बड़ी की बात करें तो वो क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये छोटी और बड़ी है। और ये जो संख्याएं हैं, अगर मैं टोटल संख्याओं की बात करूं तो मेरे पास नेचुरल नंबर्स जो है ना, वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हैं, और होल नंबर्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स की संख्या है वो कहाँ पे ज़्यादा है, मेरे पास होल नंबर्स में ज़्यादा है। और इनमें सिर्फ डिफरेंस कितना है, सिर्फ 0 का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3 की बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3 जो है वो क्या प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो वो दोनों के अंदर आएगा। नंबर्स ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि भाई वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंदर लाई करे। ये जो नंबर है मेरे पास, ये सभी देखिए यहाँ पे भी तो हैं। तो अगर मैं 3 की बात करूं या 10 की बात करूं या 15 की बात करूं, तो वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी है, और यहाँ पे वो होल नंबर पूर्ण संख्या भी है। तो एक नंबर दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आ सकता है, पर अगर 0 की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे कि भाई अभी तक जो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गए, किसको दर्शा रहे थे वो, किसी चीज़ के
होने को, कुछ जो हमारे पास वस्तु हैं, पशु हैं, उन सभी के होने को। और जैसे ही हमने जीरो इंट्रोड्यूस किया, वो कहाँ से आया? वो ये लेके आया हमारे पास कि कोई चीज़ें हमारे पास है नहीं, तो उनके ना होने की स्थिति को कैसे दर्शा रहे हैं हम? जीरो से। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो क्या आता है हमारे पास कि भाई चीज़ें देखो, या तो हमारे पास हो सकती हैं, या फिर जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी ही चीज़ों की हमारे पास कमी हो सकती है। किसी आदमी के पास अगर 10 पशु हैं तो एक दूसरा आदमी ऐसा हो सकता है जो चाहता है कि उसके पास 10 पशु हो, या फिर उसके पास 10 पशु की कमी है। तो जैसे ये कंसेप्ट दिमाग में आता है, हमारे पास जितने भी नंबर्स थे वो नेगेटिव साइड में भी चले जाते हैं। मतलब कि हमारे पास नंबर्स कहाँ से थे? जीरो से लेके 1 2 3 4 और आगे तक कहाँ तक जा रहे थे? इन्फिनिटी तक। तो उन्हीं के अपोजिट हमारे पास नंबर्स आने स्टार्ट हो गए कि अगर हमारे पास एक चीज़ है तो मेरे पास एक की कमी भी हो सकती है, अगर मेरे पास 2 है तो 2 की कमी भी हो सकती है, अगर 3 है तो 3 की कमी भी हो सकती है, और ये आगे तक चलता जाएगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। और जैसे ही ये नंबर्स हमारे पास आए, ये नंबर्स का जो एक सेट बना, इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और क्या होता है? इनका नाम हमने क्या दे दिया? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक। ये जितने भी अंक हैं, जो संख्याएं हैं, वो सभी की सभी क्या है? पूर्ण है। आप जो खुद के अंदर पूर्ण है। अभी तक हमने यहाँ पे उनका बंटवारा करना स्टार्ट नहीं किया है, एक चीज़ को 2 हिस्सों में बांटना या फिर 3 हिस्सों में बांटना, वो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। ये यहाँ तक जितने भी अंक मेरे पास हैं, नंबर्स मेरे पास हैं, वो सभी क्या है? पूर्ण है। आपस में, खुद में वो पूर्ण है। तो ये जो संख्याएं होंगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा इंटीजर क्या है? नॉट डिफाइंड। और सबसे बड़ा इंटीजर भी क्या है? नॉट डिफाइंड। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ संख्याएं थी वो नेगेटिव में थी और कुछ थी पॉजिटिव में, तो हमने इसको, इंटीजर्स को, 2 अलग अलग टुकड़ों में और बांट दिया। क्या? एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक, और इनको किससे दर्शाएंगे? अपने धनात्मक पूर्णांक। जब अपने पूर्णांक है उनको हम आई से दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो जो धनात्मक वाले होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने आई प्लस से। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे मेरे पास? आई प्लस के अंदर क्या क्या नंबर्स आएंगे मेरे पास? स्टार्ट होंगे 1 से, 1 2 3 4 और जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास क्या? धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद बात करें अगला, तो क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई? अब यहाँ पे हमारे पास क्या थे? प्लस साइन दे दिया हमने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? आई माइनस। तो आई माइनस के अंदर मेरे पास कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके हम आगे चलते जाएंगे, -3, -2 और फिर -1, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगे। तब यहाँ पे अगर हम छोटे और बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक है वो कितना है? नॉट डिफाइंड है। सबसे छोटा कितना है? 1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे छोटा कितना है ऋणात्मक के अंदर? -1 नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो नेगेटिव के अंदर नंबर्स हैं वो जब उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है तो क्या होता जाता है? उसके अंदर घटते चले जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जो -1 है वो सबसे बड़ा है, और जो नॉट डिफाइंड है माइनस साइड में, नेगेटिव साइड में, वो क्या होगा? सबसे छोटा। मतलब कि अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूं तो ऋणात्मक पूर्णांक का सबसे छोटा जो है वो नॉट डिफाइंड है, और अगर सबसे बड़े की बात करूं तो वो क्या है? -1। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर्स है मेरे पास, यहाँ पे ये मेरे पास सेट है पूरा, ये वाला जो है पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर धनात्मक पूर्णांक, वो ये सेट हो गया। उसके बाद जो ऋणात्मक वाला था वो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे मेरे पास 0 है, जबकि ना तो उसको पॉजिटिव में रखा है मैंने, ना ही उसको नेगेटिव में रखा है। तो 0 जो है अपना, उसको अपन बोलते हैं 0 इंटीजर सिंपली। ठीक है, इसको ना तो हम पॉजिटिव के अंदर काउंट करेंगे और ना ही नेगेटिव के अंदर काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ 0 इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये कई बार हमसे क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई 0 पॉजिटिव इंटीजर है या फिर 0 नेगेटिव इंटीजर है। अब इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई ट्रू फॉल्स के अंदर, ठीक है, या फिर 4 स्टेटमेंट दे दी कि इनके अंदर से कौन सी ट्रू है, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए कि भाई 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है।
तो इस तरह की स्टेटमेंट हमें मिल सकती हैं। तो ध्यान क्या रखना है हमें यहाँ पे, जो जीरो है वो सिर्फ एक पूर्णांक है, जीरो इंटीजर बोलते हैं उसको, ना तो वो पॉजिटिव के अंदर आएगा ना ही वो नेगेटिव के अंदर आएगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सम संख्याओं और विषम संख्याओं को, और उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इवन और ओड नंबर्स, सम और विषम संख्याएं। तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है, मतलब कि संख्या रेखा क्या होती है। हमारे पास एक लाइन होती है सिंपली, अभी तक जो भी हमने नंबर सीखे हैं उनको वो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का एक लाइन के ऊपर, मतलब कि एक ग्राफ के ऊपर। तो देखिए नंबर लाइन, मेरे पास एक लाइन है डायरेक्टली, उस लाइन के अंदर क्या है कि दोनों साइड मैंने क्या लगा रखा है, एरो। मतलब कि जो लाइन है वो उस साइड भी आगे तक जाएगी और इस साइड भी, दोनों साइड वो एक्सटेंड हो रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर्स ख़त्म नहीं होते, इसीलिए जो लाइन है इसको हम एरो लगा के रखते हैं कि भाई ये भी उस साइड भी आगे तक चलती जा रही है और ये इस साइड भी आगे तक चलती जा रही है। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और ये आगे तक चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर कोई डंडा लगा के नहीं लिखना है, इसको एरो के ऊपर रखना है, ठीक है ना। डंडा लगा के अगर हम लिखते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, जबकि इन्फिनिटी यहाँ पे नहीं है। इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है ना कहाँ पे, नॉट डिफाइंड है वो। तो हम क्या लगाते हैं, एरो के ऊपर लिख देते हैं कि भाई जहाँ पे एरो जा रही है वहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। तो ऐसे यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो नंबर्स छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, -1 -2 -3 और ऐसे ये चलता जाएगा मेरे पास, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये जो है मेरे पास नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इसके ऊपर जितने भी नंबर्स हमने रिप्रेजेंट करे हैं उसकी खास बात क्या होती है कि भाई यहाँ पे जो गैप है मेरे पास 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है, ठीक है, उतनी ही दूरी कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में, और उतनी ही दूरी मुझे कहाँ पे मिलेंगी, -2 और -1 के बीच में। तो यहाँ से क्या दर्शाता है ये कि जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच में जो गैप है मेरा वो कितना है, सेम रह रहा है। ये जो है मेरी नंबर लाइन है, जितने भी नंबर्स मैं इसके ऊपर लिखूंगा उनके आपस में जो गैप है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन के बाद स्टार्ट करते हैं इवन और ओड नंबर्स। और इवन और ओड नंबर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली एग्जाम के अंदर। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो इवन और ओड नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से, मतलब कि सम संख्याओं से, ठीक है। तो देखिए कहाँ से आया है ये नाम, सम संख्याएं। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। तो ऐसी संख्याएं जिनको दो बराबर हिस्सों में बांट सकें, दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, सम। और अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सम संख्याएं हैं। उनमें से आधी संख्याएं हमने कैसी पढ़ी हैं, जिनको हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि 10 हो गया, 10 के दो बराबर हिस्से करूं तो 5 और 5 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास 16 है, उसके दो बराबर हिस्से करूं तो कितने हो जाएंगे, 8 और 8। तो वो सभी संख्याएं जिनको हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकें, या फिर दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं वो, 2 4 6 8 10 और ये आगे तक चलती जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं मेरे पास क्या हो गई हैं, सम संख्याएं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ओड की, ओड का क्या मतलब होता है, विषम संख्याएं, ठीक है। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक तो भाई जो सम नहीं है वो विषम हो जाएंगी, ठीक है, या फिर जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती हैं। और अगर 2 से भाग नहीं होती हैं तो हर बार उनको 2 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो वो संख्याएं क्या हैं, 1 3 5 7 9 और ये आगे तक चलती जाएंगी। ये मेरे पास सारी की सारी सम संख्याएं आ गई हैं और ये सारी की सारी मेरे पास विषम संख्याएं आ गई। जैसे अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ 5 को, तो 2 गुणित 2 4, कितना बचेगा, 5 में से 4 कम होगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 9 को डिवाइड करूँ तो 2 गुणा 4 8, 9 में से 8 कम होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो सम संख्याएं हैं 2 से पूरा भाग हो जाएंगी,
और जो विषम संख्याएं हैं अगर मैं उनको 2 से भाग दूं तो हमेशा जो मेरा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो 1 बचता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। वो इनके जस्ट सिंपली इनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर आती हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, और उसके साथ साथ हम ये प्रूव करते हैं कि भाई जीरो क्या है। ठीक है, जीरो को मैं इवन की कैटेगरी में रखूं या फिर ओड की कैटेगरी में, मतलब कि जीरो या तो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है कि भाई जीरो जो है वो मेरी सम संख्या के अंदर आएगी या फिर विषम संख्या के अंदर आएगी। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं अपने प्रॉपर्टीज के थ्रू, इसको प्रूव करते हैं कि जीरो सम के अंदर आएगी या विषम के अंदर आएगी। अगर आपको नहीं पता है तो जीरो जो है वो एक सम संख्या होती है। कैसे होती है उसको अभी प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड ही हम जीरो का पता करेंगे कि भाई जीरो कैसा है, और फिर उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एनटीपीसी के अंदर, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखिए, मैं 2 सम संख्याएं लेता हूँ, ठीक है, और उनको जोड़ता हूँ, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या है उसको लिखते हैं। तो 2 सम संख्याएं ले लेते हैं। क्या क्या? एक 2 ले लिया और एक 8 ले लिया। आंसर कितना आया? 10। अभी 10 क्या है मेरे पास? सम संख्या है, तो ये क्या आ गया मेरे पास? सम। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो आ गई मेरे पास, क्या कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने से क्या आता है? एक सम संख्या आती है। फिर 2 विषम संख्याएं ले लेते हैं, एक विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। विषम संख्या कितनी है? 3, एक और विषम संख्या 7, कितना आया? 10। 10 क्या है मेरे पास? सम। तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ गई कि 2 विषम संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे एक सम संख्या मिलेगी। फिर आगे हम किसके ऊपर जाते हैं? अभी यहाँ पे दोनों सम है, दोनों विषम है, तो एक ले लेते हैं सम और एक ले लेते हैं विषम। तो सम संख्या क्या है? मान लीजिए 6, और विषम संख्या कितना है? 7। आंसर कितना आया? 13। अभी 13 कैसा है? विषम। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी है। 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या आएगी, 2 विषम को जोड़ेंगे तो भी सम आएगी, और अगर एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम आएगा मेरे पास। अब यहाँ से मैं जीरो को प्रूव करूंगा कि जीरो जो है वो एक सम संख्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जीरो जो है वो क्या है? विषम है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे। अगर ये हमारी बात गलत है, जो हमने मान के चला है कि जीरो विषम है, अगर वो गलत हुआ तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों सम है, यहाँ विषम से स्टार्ट करते हैं। जीरो को मैंने क्या माना है? विषम माना है, तो एक विषम संख्या तो मैंने ले ली जीरो। अगली विषम संख्या क्या ले लेता हूँ मैं? अगली विषम संख्या ले लेता हूँ 3। कितना आ गया? 3। तो 3 क्या है? विषम, जबकि आना कैसा चाहिए था? सम आना चाहिए था, तो ये नहीं आया। इसका मतलब गलत है। जो मैंने माना था कि जीरो एक विषम संख्या है, वो क्या माना था मैंने? गलत माना था। इसको यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। एक सम संख्या कितनी है? मैं मान लेता हूँ 2 ले लिया मैंने। दूसरी विषम क्या? जीरो, क्योंकि जीरो को हम विषम मान के चले। आंसर कितना आएगा? 2। अभी 2 क्या है? सम संख्या। आना क्या चाहिए था? विषम संख्या। तो मतलब जो मैंने माना था कि जीरो एक विषम संख्या है, वो क्या है? गलत है। ठीक है, अब क्योंकि जीरो विषम नहीं है तो जीरो क्या होगा? सम संख्या होगी। ठीक है, एक तो बात यहीं से अपने चले जाते हैं कि जीरो अगर विषम नहीं है, हमने यहाँ पे दोनों जगह चेक कर लिया, जीरो विषम नहीं है तो जीरो कैसी होगी? सम संख्या होगी। बाकी यहाँ पे हम एक बार चेक भी करते हैं इसको। देखिए जीरो सम संख्या है, तो यहाँ पे एक संख्या मैंने ले ली जीरो, दूसरी कौन सी ले ली? 6। दोनों को ऐड किया, कितना आया? 6। अभी 6 क्या है? सम संख्या है, तो सही आया है। सही आया है मतलब कि जो मैं मान के चला था कि जीरो एक सम संख्या है, वो क्या है? सही है। अभी यहाँ पे देखिए दोनों विषम है, तो इसको हम नहीं करेंगे सोल्व। यहाँ पे आएंगे एक सम और एक विषम। तो सम मैंने किसको माना है? जीरो को। एक विषम संख्या लेते हैं, कितनी? 11 ले लें। आंसर कितना आएगा? 11। तो 11 क्या है? विषम है, और आना भी क्या चाहिए था? विषम। तो मतलब जो मैं मान के चला हूँ वो क्या है? सही है। तो जीरो भी मेरे पास क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगर जीरो के बारे में आपको कन्फ्यूजन था तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जीरो जो है वो हमारी सम संख्या है। अगर इसे प्रूव करना हो तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? इन प्रॉपर्टीज के ऊपर से। ठीक है, तो देखिए
पहले दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आएगा। अगर मैं माइनस साइन को और साथ में लगा देता हूँ, दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो भी एक सम संख्या आएगी, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो भी एक सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, 5 और 3 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 सम संख्या आएगी। और अगर सम और विषम को घटाएंगे तो भी मेरे पास हमेशा क्या मिलेगा, विषम। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हो गई प्लस माइनस की। अगर हम मल्टीप्लीकेशन की देखें, ठीक है, तो एक सम संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करें तो आंसर कितना आएगा, सम ही आएगा। और अगर मैं एक सम संख्या को एक विषम संख्या से गुणा करूं तो भी क्या आएगा, मेरे पास सम आएगा। और अगर मैं एक विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करूं तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको ध्यान रखनी है। दो विषम संख्याओं की गुणा करेंगे विषम आएगा, सम की गुणा विषम से करेंगे तो भी सम आएगा, दो सम संख्याओं का गुणा आपस में करेंगे तो भी क्या आएगा, मेरे पास सम संख्या आएगी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस उठाते हैं। अभी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको एक शीट प्रोवाइड करा देंगे। उसके अंदर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस होंगे ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें और उनका लेवल इनसे थोड़ा सा अच्छा होगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी बनता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए। क्वेश्चन पहला आपके पास है कि भाई यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। ठीक है, तो एक सम संख्या है, उससे अगली मुझे पता है कि हमेशा क्या होती है, विषम संख्या होती है। ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर भी देखा है। तो अगर x अगर एक विषम संख्या है मेरे पास, ठीक है, x विषम संख्या है तो उससे नहीं, x अगर मेरे पास सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, एक जोड़ने से आ जाएगी। ठीक है, तो x+1 जो है वो मेरा आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या क्या है, x-1। ठीक है, तो x-1 जो है वो भी विषम होगी, पर वो अगली नहीं होगी, वो पिछली होगी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अगली विषम संख्या क्या होगी। तो अगर x के अंदर एक जोड़ देंगे तो उससे अगली क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज जो है वो देख लेते हैं हम। देखिए नंबर लाइन के ऊपर मैंने देखा था कि जो संख्याएं वो कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब भी एक संख्या विषम है तो आगे वाली क्या है, सम, उसके बाद विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर और उसके बाद सम। मतलब कि अगली संख्या जो है वो सम और विषम चलती रहती है। मतलब कि अगर एक संख्या क्या है, विषम, उसके अंदर मैं एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, विषम के अंदर एक जोड़ने से क्या मिल जाएगा मेरे को, सम संख्या मिल जाएगी। या फिर सम संख्या के अंदर अगर मैं एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। अगर मुझे सम संख्या से सम संख्या के ऊपर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, 2 का जंप करना पड़ेगा। एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या के ऊपर जाने के लिए 2 से ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक पीछे वाली संख्या के अंदर 2 ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सम संख्या से सम संख्या के ऊपर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं विषम से विषम के ऊपर जाना चाहता हूं, ठीक है, 5 से 7 के ऊपर विषम से विषम के ऊपर जाना चाहता हूं तो भी कितना ऐड करूंगा मैं, 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला है मुझे कि भाई सम संख्या से सम के ऊपर जाना है मुझे तो मैं 2 ऐड करूंगा, और सम संख्या से विषम के ऊपर जाना है तो मैं 1 ऐड करूंगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि x जो है वो एक सम संख्या है और उससे आगे वाली क्या, विषम संख्या कितनी होगी। तो विषम संख्या हमें पता है कितनी होगी, हमेशा क्या होता है कि भाई सम से आगे वाली संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो इस संख्या के अंदर जैसे ही मैंने 1 ऐड करूंगा मेरी अगली संख्या क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एनटीपीसी 3-4-16। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले आप एक बार ट्राई करिए, सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि x और y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम होगा। x और y दोनों मेरे पास क्या है, सम संख्याएं। तो मैंने जो प्रॉपर्टी सिखाई थी उनको यहाँ पे यूज करना है। x और y दोनों क्या है, सम। तो x और y को अगर मैं ऐड कर दूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है,
दो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं को ऐड किया तो भी क्या आएगा, सम। अगला ऑप्शन है x माइनस वाई, तो इनको भी ऐड माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सम आएगा। तो ये वाला x और y दोनों सम संख्याओं को ऐड किया तो भी सम, दोनों सम संख्याओं को मैंने माइनस किया तो भी कितना आ गया मेरे पास, सम आ गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई प्लस वन। देखिए x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, मेरे पास दो सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याओं को मैंने जोड़ा तो संख्या कैसी आ गई, सम। और सम संख्या के अंदर जैसे ही मैं एक जोड़ा क्या आ जाएगा मेरे पास, विषम संख्या आ जाएगी। और हमसे यही पूछ रहा है कि विषम कौन सी है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है, x इंटू वाई, दो सम संख्याओं की गुणा हो रखी है तो आंसर भी क्या आएगा, सम संख्या। तो ये हमने थोड़ी देर पहले नंबर लाइन के ऊपर भी देखा था कि जैसे ही सम संख्या के अंदर एक ऐड करते हैं क्या मिल जाता है, विषम। तो x और y दोनों मेरे पास सम थी, दोनों का जोड़ भी सम आया, उसके अंदर जैसे ही मैंने एक जोड़ा तो क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये अपनी पहली क्लास थी, ये यहीं पे ख़त्म होती है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस होंगे, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सोल्व कीजिए। और जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन सभी के सॉल्यूशन वाली वीडियो भी उसके बाद हम अवेलेबल करा देंगे। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कीजिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो और एक्स्ट्रा वीडियोज़ जो हैं जितनी भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी वीडियो को लाइक करिए और जो अपने जो दोस्त हैं, जो भी दोस्त आपके एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो के बारे में बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।